नमस्कार दोस्तों। मेरे साथ उत्तर प्रदेश के मधुबन विधानसभा से कुछ नौजवान जुड़े हैं जो अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। मैं इनसे बात करूंगा और जानूंगा कि इनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम प्रवीण कुमार यादव है और सर्वप्रथम मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने अलर्ट इंडिया के माध्यम से आप हमारी बात को सुनने का प्रयास करेंगे और पूरे भारत में फैलाने का काम करेंगे। समस्या सर ये है कि यहाँ पे जो रोड की पहली समस्या हम आपको बताएंगे, बारी बारी से जो भी समस्या है हम उसका अवगत करा देंगे आपको। यह जो रोड है, यह रोड अभी तक नहीं बना, लगातार 5 साल से नहीं बना है। जब ये बाढ़ आती है तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से जनता में काफ़ी आक्रोश है और बाढ़ के समय यहाँ पे आने जाने का काफ़ी रास्ता जो है कि त्रस्त हो जाता है और जिसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप युवा हैं, नौजवान हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि उत्तर प्रदेश में रोजगार के क्या अवसर है? रोजगार की बिल्कुल भी शून्य अवसर हैं। बीजेपी सरकार में जितने उम्मीदें की गई थी, यह बिल्कुल उम्मीद पे खरा नहीं उतरी है और रोजगार के मामले में तो ये बिल्कुल शून्य है और इनसे कुछ उम्मीदें नहीं की रोजगार जा के सकती है। मामले में सपा और बीजेपी का अगर 10 नंबर में से अंक देना हो तो आप कितना अंक देंगे? मैं सपा को 10 में 10 दूंगा, बीजेपी को 0 दूंगा। क्यों सपा को 10 देना चाहते हैं? समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो अवसर मिलेंगे क्या रोजगार के? हाँ, समाजवादी पार्टी की यदि सरकार बनती है तो बिल्कुल 100% अवसर मिलेंगे, क्योंकि जब समाजवादी सरकार में जितनी भी उम्मीदें जनता से कही गई थी, जितनी सरकार ने जनता से विकास कार्य के लिए बात चलाई गई जनता के सरकार के जरिए, उस पे सरकार ने बिल्कुल खरा उतरा, उस पे काम किया गया। और यह जो बीजेपी सरकार है, यह सिर्फ हमें झूठा दिलासा दी है, बिल्कुल इस पे काम नहीं की है। इसकी वजह से हम लोग सपा की सरकार चाहते हैं और सपा के हम लोग सपोर्ट करेंगे। बार बार आप सपा का नाम ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी की जब सरकार रहती है उत्तर प्रदेश में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि समाजवादी पार्टी में गुंडाई चरम सीमा पर रहती है। नहीं, बिल्कुल ये अफवाह है, बिल्कुल अफवाह है ये चीज़ें। अ, जितना इस सरकार में गुंडागर्दी हुई है, वो हमें लगता है कि सपा में नहीं हुई है। और रोजगार के अवसर आप देख रहे हैं, 2 दिन पहले की न्यूज़ है जिसमें आप देखें आरआरसी ग्रुप डी के मैटर को लेकर कितने वहाँ पे प्रयागराज में या अन्य जगहों पर लाठीचार्ज की गई है। ये सिर्फ रोजगार को लेकर ही की गई है। तो क्या लगता है 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा? 2022 में समाजवादी सरकार बनेगी और अखिलेश मुख्यमंत्री बनेंगे। क्यों आप योगी जी से खुश नहीं है क्या? नहीं, योगी जी से मैं बिल्कुल नहीं खुश हूँ। योगी जी ने जितना कहा है उस पे काम नहीं किया। रीजन इसका ये है कि इन्होंने बोला था कि मैं गड्ढा मुक्त करूंगा, रोजगार दूंगा। आप खुद देख लीजिए कि रोजगार कहाँ मिला है। भर्ती के नाम पे भर्तियां तो निकाली गई, लेकिन वो कंप्लीट ढंग से कराई नहीं गई। जब भी उसका डेट पड़ा, उसमें धांधली करा दी गई। चलिए एक दो लोगों से मैं और बात करूँ। क्या नाम है आपका? राकेश यादव। राकेश यादव। सबसे पहला सवाल, आप युवा हैं, क्या करते हैं आप? तैयारी करते हैं सर। तैयारी करते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई फार्म और आता है कि नहीं आपको भरने के लिए? सर आता है, लेकिन 3 साल से हमें कोई फार्म नहीं आ रहा है तो वो भर्ती रुक जा रही है। अभी हम नागालैंड आसाम गए थे, आधे रास्ते गए, बंगाल में उतर गए, भर्ती की निरस्त कर दी गई, पोस्टपोन कर दी गई। ये बताइए कौन सी सरकार है? तो ये तो आप आसाम की बात कर रहे हैं। उत्तर अरे सर प्रदेश मान लीजिए उत्तर प्रदेश से नंबर है ना, ये बताइए। केंद्र भर्ती थी ठीक है, लेकिन मान लीजिए तो केंद्र सरकार भाजपा सरकार है, तो उसको हम चाह रहे हैं वो भाजपा भी सरकार साफ हो जाए। क्या क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ये लोग रोजगार के अवसर नहीं देते हैं क्या? नहीं, अवसर नहीं देते हैं सर। समाजवादी हमारे जो राज्य सरकार में है, समाजवादी सरकार भी युवाओं को बहुत रोजगार दी है। तो 2022 में अगर सपा की सरकार आएगी तो आपको रोजगार के अवसर मिलेंगे? जी जी जरूर मिलेंगे। ऐसी कोई नई नौकरी है कि सपा की सरकार न दे। हाँ। चलिए 2022 का चुनाव काफी नजदीक आता जा रहा है और अब ये चुनाव होने के बाद पता चलेगा कि कौन किस पे भारी है और उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनती है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम गुड्डू यादव है। लीलावत देवारे का रहने वाला हूँ। ठीक। जो हमारी जो सपा सरकार की प्राथमिकता है, 22 लाख नौकरियां देने के आईटी सेक्टर में सपा सरकार देगी। ठीक ना। और रही बात बंगाल में कुछ युवा गए थे रोजगार के लिए, वहाँ पे केंद्र सरकार है, आर्मी की भर्ती है, केंद्र सरकार के अंडर में आती है, उसे क्यों निरस्त किया गया?
आखिर बीजेपी तो है केंद्र में और यूपी में भी बीजेपी है, ऐसा क्यों होता है युवाओं के साथ। और रही बात हमारे देवारे क्षेत्र की, तो यहाँ पे बाढ़ से पीड़ित सभी व्यक्ति, हर एक घर है। बिल्टोनिया में लीजिए, कटान में कम से कम 200-250-300 घर कट के नदी में चले गए। उनको यहाँ तक कि रहने के लिए ना सरकार ने कोई वांटेड रूम दिया है, ना कोई फैसिलिटी दी है। यानी एक तरह से देखा जाए तो उनकी आने वाले समय में उन पहचान उनकी नहीं मिलेगी कि आप इंडिया के हैं या नहीं हैं, कहीं बांग्लादेशी तो नहीं है। ये बाढ़ में जिनका घर कट गया है, बह गया है, उनकी बात हो रही है कि अभी तक उनको अपना आशियाना बनाने के लिए कहीं जमीन मुहैया नहीं कराई गई है। मेरे नॉलेज में है कि कुछ लोगों को मुहैया करा दिया भी गया है, लेकिन शायद सभी लोगों को अभी व्यवस्थित नहीं किया। कागजी कार्रवाई पे कराया गया है। आप भी अभी चलिए मेरे साथ, अभी आपको मैं सुग्गी चोरी के नीचे ले चलता हूँ, बनने के नीचे देखिए कितने लोग, एक मड़ई में कितने परिवार रहते हैं, एक मड़ई में कितने परिवार रहते हैं। 10 फुट का 5 फुट का दे दिया, कितने में रहेंगे। दूसरी बात, रही बात सरकार की, तो हम बीजेपी सरकार से खिलाफ हैं और रहेंगे। क्यों आप बीजेपी के खिलाफ है? क्यों भैया, एक मिनट, लाठीचार्ज करो, औरतों के कपड़े छीनो, युवाओं को रोजगार मत दो। रोजगार न देने की बात योगी जी कहते हैं कि जो जिस काबिल रहता है उसको रोजगार दिया जाता है, जो पढ़ा लिखा नहीं रहेगा उसको रोजगार कैसे दिया जाएगा? भैया मुंह से तो सब अनपढ़ हैं, मुंह से अनपढ़ है, क्योंकि वो भी अनपढ़ है तो उनको मालूम है कि हम नहीं पढ़े लिखे, तो वो भी नहीं पढ़े लिखे। और गुंडे की बात है तो गुंडे तो उनके सरकार में रेलम रेल हो रही है भैया, जिधर देखो ठोक दो, बस ठोको, पूछे तो ठोको, ज्यादा बहस किए तो भैया द्रोही हो, मुकदमा ला दो, इनकाउंटर कराओ। चलिए, ये युवा हैं और इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होगा तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, और ये लोग समाजवादी पार्टी के चाहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर हैं।